सुप्रभात। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ रचनात्मकम लेखनम, यानी कि रचनात्मक लेखन। इसमें एक पत्र होता है जिसके रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको मंजूषा के माध्यम से करनी होती है। 4 शब्द होते हैं, 4 रिक्त स्थान होते हैं, इसलिए आपको 4 रिक्त स्थान भरने होते हैं और जिसके लिए आपको 4 नंबर की प्राप्ति होती है। आइए बहुत ही सरलता के साथ हम आपको ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना सिखाएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। पठन पाठनस्य प्रगति संबंधे पितरं प्रति लिखिते अस्मिन् पत्रे उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत सहायताय मंजूषायां पदानि दत्तानि सन्ति। ये क्या कह रहे हैं कि पिताजी को पत्र लिखा गया है अपने पढ़ाई की प्रगति के संबंध में। एक पुत्र अपने पिता को पढ़ाई के संबंध में पत्र लिखता है और वो पत्र इस प्रकार से है और पत्र को आपने मंजूषा की सहायता से पूरा करना है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो चंडाक लिखा है ये स्थान है, दिनांक ये है, इस दिनांक को ये पेपर लिखा गया है। पिताजी को गौरिक नामक लड़का अपने पिताजी को पत्र लिखता है। आपको मालूम है यहाँ पर सेवा में लिखा जाता है, जहाँ पर वहाँ पर जिसको पत्र लिखा जाता है उसको संबोधित किया जाता है और यहाँ पर जो पत्र लिखता है उसके बारे में लिखा रहता है, यानी कि जो पत्र लिखता है उसका नाम यहाँ पर आता है, जिसको पत्र लिखा जाता है उसका नाम यहाँ पर आता है। पत्र लिखने वाला पुत्र है, किसको लिखा जा रहा है? पिता को। श्रद्धास्पद पितृचरणेषु, पिताजी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धास्पद प्रणाम पिता के चरणों में। सविनयम प्रमाणांजलि, विनय पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। अहम अत्र कुशली, मैं अहम मैंने मैं, अत्र मैंने यहाँ, कुशली मैंने कुशल हूँ, मैं यहाँ कुशल हूँ, पूर्ण विराम लगा दिया। अब दूसरा सेंटेंस में एक शब्द भरना है, इन 4 शब्दों में से एक भरना है। मैं यहाँ कुशल हूँ, आप सभी कुशल होंगे। वहाँ भी, यहाँ मैं कुशल हूँ, वहाँ भी आप कुशल होंगे, वहाँ भी आप कुशल होंगे। अब इन 4 में से एक शब्द आपको भरना है। आप सोच लीजिए, अपना दिमाग लगा लीजिए। अगर आपने अपना दिमाग लगा लिया है, इन 4 में से क्या यहाँ पर आएगा अब मैं बताने जा रहा हूँ। आशास्यते तत्रापि सर्वे कुशलिनो। आप देखो, आशा करता हूँ कि वहाँ भी आप सब कुशल होंगे। आशास्यते फिक्स अच्छा सा बैठ रहा है यहाँ पर, जो सार्थक भी है। आशा करता हूँ कि वहाँ भी आप सब कुशल होंगे। एक शब्द पूरा हो चुका है, एक सेंटेंस पूरा हो चुका है। अब 3 शब्द बचते हैं। मम अध्ययनम सुचारुतया प्रचलित। मम माने मेरा अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा है। कक्षा परीक्षासु समुत्तीर्णो जातो, कक्षा की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुका हूँ। यद्यपि सर्वेषु विषये ... अंका समधिगता, यद्यपि सभी विषयों में अंक प्राप्त किए फिर भी गणित, आप सोचिए यहाँ पर क्या आएगा। यद्यपि सभी विषयों में अंक प्राप्त किए फिर भी, तथापि गणिते काफी न्यूनता वर्तते, फिर भी गणित विषय में कुछ कम आए। यद्यपि सभी विषयों में ... अंक आए, प्राप्त किए, फिर भी गणित विषय में न्यूनतम माने कम अंक हैं या आए। अब क्या आएगा? अब मैं बताने जा रहा हूँ, आपने सोच लिया होगा यहाँ पर क्या आएगा। अपना भी मूल्यांकन करते रहिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ इन तीनों में से क्या, क्योंकि ये तो यहाँ आ गया तीनों में। यद्यपि सर्वेषु विषयेषु
संतोषप्रदा अंका, यद्यपि सभी विषयों में संतोषप्रद अंक प्राप्त किए, फिर भी गणिते विषय गणिते काफी न्यूनता वर्तते, फिर भी गणित में थोड़े बहुत कम नंबर हैं। 2 शब्द हो गए, अब 2 रिक्त स्थान और हैं। डॉट डॉट गणितस्य कृते विशेष रूपेण दास्यामि। अब 2 शब्द है, एक संप्रति है, एक समय है। संप्रति का अर्थ होता है अब, समय का अर्थ आप जानते हैं टाइम। समय हो संप्रति, संप्रति मैंने अब। गणितस्य कृते विशेष रूपेण दास्यामि, आपने दोनों शब्द भर लिए होंगे अपने दिमाग में। अब मैं इसको पूरे गणित विषय में विशेष दूंगा। गणित विषय में क्या दूंगा? समय दास्यामि। संप्रति मैंने अब संप्रति, संप्रति यहाँ पर आएगा। गणितस्य कृते विशेष रूपेण समयम दास्यामि, गणित विषय में अब मैं गणित विषय में विशेष रूप से समय दूंगा। मातृचरणेय नमो, माता जी को मेरा प्रणाम कहना। अनुजाए स्नेह, अनुज मेरा, अनुज बने छोटे भाई को स्नेह कहना। भवताम पुत्र गौरी को, आपका बेटा गौरी। इस प्रकार से ये प्रार्थना पत्र, ये पिताजी के लिए पत्र जो है पूर्ण होता है। 4 शब्द हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। अब आपका काम है, आप इसको भली बातें अपनी उत्तर पुस्तिका में या कॉपी में नोट कर लें, ताकि आपको ये समझ आए। इससे संबंधित दूसरा जो पत्र होगा उसको आप आसानी से कवर कर पाएं। कमेंट बॉक्स में आप 1 नंबर में क्या आएगा, 2 नंबर में क्या आएगा, 3 नंबर में क्या आएगा, 4 नंबर में क्या आएगा, लिखना ना भूलेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ बच्चों को ये समझ आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यह है कक्षा 10 का पेपर 2023 का संस्कृत विषय का। इससे पहले मैं प्रथम प्रश्न पर बात कर चुका हूँ, जो अपठितांश अवबोधन था। गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चनों के उत्तर देने थे, और उसके बाद में आपको 11वें सवाल पर बात कर चुका हूँ घड़ी के आधार पर, और आगे भी मैं एक एक करके सवालों पर वीडियो बनाते रहूँगा। और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।